नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका कौटिल्य एकेडमी राजवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। सपनों की उड़ान धरती से ही भरनी होगी। ये मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही होगी। रातों को सवेरा और सवेरे को रात बनाना ही होगा। जहाँ पहुँचने का सोच रहे हो तुम, उसका रास्ता खुद तुम्हें बनाना ही होगा। जो नहीं लड़ते वही तो हार जाते हैं, हौसले वाले तो बाजी मार जाते हैं। गम न करें कि किसी की महफिल में आप शरीक ना हो पाए। कुछ ऐसा करिए जीवन में कि आपकी महफिल में शरीक होना भी उनको ताउम्र याद हो जाए। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं 25 और 26 मई का करंट अफेयर्स। भारत को हॉकी में सन 1948, 52 और 1956 में 3 बार गोल्ड दिलाने वाले बलबीर सिंह दोसांझ नहीं रहे। बलबीर सिंह 1975 वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर भी रहे हैं। साल 1954 में भारतीय टीम जब सिंगापुर दौरे पर आई थी तो भारतीय टीम ने कुल 121 गोल किए थे, जिसमें से अकेले बलबीर सिंह ने 84 गोल करने का कमाल किया था। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व भी है। बलबीर सिंह सीनियर के नाम 1952 ओलंपिक के फाइनल में नीदरलैंड को भारत ने 6-1 से हराया था। उस मैच में बलबीर सिंह ने 5 गोल दागे थे, जो आज तक रिकॉर्ड बने हुए हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल 25 मई को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया। जापान में लगभग 16,600 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 850 लोगों की मौत हुई है। सरकार द्वारा गठित पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो और प्रांत कानगावा, चिबा, सैतामा और होकाइदो से आपातकाल हटाने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। बालाघाट में लगभग 1.25 लाख मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। बालाघाट जिले की 684 ग्राम पंचायतों में कुल 5,240 कार्य प्रगति पर हैं। भारतीय नौसेना नेवी ने सांस लेने में सक्षम एक नई पीपीई किट नौरक्षक तैयार की है, जो कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मवीरों को आराम प्रदान करेगी। यह किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन की इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नो घोष द्वारा बनाई गई है। एक भारतीय सेना अधिकारी और साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। यह पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार दिया जा रहा है। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर करला मोंटेरो डे कास्त्रो को भी यह सम्मान मिला है। दोनों को 29 मई को सम्मानित किया जाएगा। दोनों ब्लू हेलमेट्स के लिए प्रेरणा हैं। यूनाइटेड नेशन के सैनिकों को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। जापानी पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जबकि मौत के कारण का पता नहीं चल पाया। किमुरा ने हाल के दिनों में कई परेशान करने वाले सोशल मीडिया भी पोस्ट किए थे। जानवी फूकन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। यह साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पुरानी महिलाओं के नेतृत्व वाली और फोकस किए गए बिजनेस चैम्बर और फिक्की की महिला विंग हैं। उन्होंने 36वें फिक्की लेडीज़ एनुअल सीजन राइजिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपिंदर कौर तलवार से पदभार संभाला है। फिक्की की बात करें तो इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य खेलों में एथलीट और श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी और होस्ट कंट्री के साथ काम करना है।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना सन 1894 में की गई, जबकि इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और चेयरमैन थॉमस बाक हैं। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को इंडस्ट्रियल उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने, महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। इस पहल से खेल निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी लोन, खेल और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। यदि मिजोरम की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री जोरामथांगा हैं, जबकि गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लई हैं। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सैमी हैम्पटन ने खेल के रिटायरमेंट की घोषणा की है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी कई सर्जरी हुई। हैम्पटन ने अपने पेशेवर टेनिस कैरियर के दौरान 5 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन खिताब जीते। 2013 के जुलाई में वर्ल्ड नंबर 24 की करियर उच्च रैंकिंग पर भी वह पहुंची। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और इस रोग की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है। थायराइड एक ग्रंथि है जो गर्दन के नीचे हिस्से में स्थित एंडोक्राइन ग्रंथि में होती है, जो गले में T3 और T4 का निर्माण करती है। थायराइड हार्मोन कमी से हाइपोथायराइडिज्म यानी वजन बढ़ना और थायराइड हार्मोन में वृद्धि हाइपरथायराइडिज्म का कारण बनती है। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, जो अपराध के शिकार हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। ICMEC यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइड चिल्ड्रन है। इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया USA में है। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जहां कभी ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हुआ करता था। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई सन 1819 को हुआ था। एक सामान्य भविष्य का उद्धार, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर 2020 वर्ष की थीम है। यदि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, जबकि मेंबर कंट्री 54 हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने रिकॉर्ड रेटिंग के साथ राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उनको बधाई भी दी है। हुनर हाट इस साल सितंबर से लोकल टू ग्लोबल और कारीगरों की बड़ी भागीदारी विषय के साथ शुरू होगा। इसका आयोजन लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद किया जाएगा। हुनर हाट देश भर के कारीगर और शिल्पकारों का हुनर बन गया है, जिससे 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कारीगर शिल्पकारों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। मेघालय कोविड-19 के कारण प्रचलित स्वास्थ्य परिदृश्य के बावजूद 2022 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की तैयारी में है। हाल ही में गोवा द्वारा आयोजित किए जाने वाले 36वें नेशनल गेम के आयोजन पर भी संदेह जताया गया है, क्योंकि 20 अक्टूबर को गोवा नेशनल गेम की तारीख को अंतिम रूप दे चुका है। यदि मेघालय की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, जबकि गवर्नर तथागत राय हैं। एथलेटिक बिलबाओ स्ट्राइकर अरिज अडुरिज ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। 39 वर्षीय ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि डॉक्टर्स द्वारा हिप सर्जरी कराने की सलाह के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है। सरकार ने मोटर वाहनों से संबंधित डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मिनिस्ट्री ने पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में 30 मार्च 2020 को एक सलाह जारी की थी। जो डॉक्यूमेंट की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएगी, अब उसको बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है।
एम्स के पूर्व चिकित्सक मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर जितेंद्र नाथ पांडे का कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद निधन हो गया। पांडे ने भारत के राष्ट्रपति सहित विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियों का इलाज भी किया था। फॉर्मर इंटर मिलान कोच गिगी सिमोनी का निधन हो गया। वह 1998 में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कप में रोनाल्डो टीम का नेतृत्व भी किए थे। उन्होंने 1961-62 में नोपोली के साथ कोपा इटालिया भी जीता था। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।